वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। ॐ ब्रह्म प्रब्रह्म सच्चिदानन्दपुरुषोत्तमः विश्वमङ्गलये मूर्ते नमो अस्तुते पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी सत्संगी वृंद, गुरु भाइयों, अड़ोस पड़ोस परिवेश सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम। विगत कुछ दिनों से मैं ठाकुर प्रदत्त विभिन्न औषधियों के संबंध में रोग निरामय हेतु रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इनमें से बहुत सारी औषधियाँ जो ठाकुर जी द्वारा बतलाया गया है को उन्हीं के शब्दों में रखने का प्रयास करता हूँ। और कुछ एक ऐसी औषधियाँ भी हैं जो ठाकुर की विचारधारा पर, निर्देश पर आधारित मैं स्वयं प्रयोग करके उसे अनुभव कर जान चुका हूँ, इसलिए उनको भी रखने का प्रयास करता हूँ। विगत वार्ता के क्रम में हम सभी विभिन्न रोगों के संबंध में जाने, क्रमशः आगे भी जानेंगे। आज का विषय है मुंह के दुर्गंध के संबंध में और मुंह संबंधी भी अन्य व्याधियों के संबंध। पहले हम लें जो मुंह दुर्गंध, और यह दुर्गंध है किसी चीज के सड़ने के कारण होता है। गंध तो सुगंध दुर्गंध दोनों है। जब सड़न क्रिया प्रारंभ होती है, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, तब वह गंध करने लगता है। मुंह का दुर्गंध विभिन्न कारणों से होता है। प्रथम है लीवर दोष से, फिर है किडनी में गड़बड़ी आने पर, और फेफड़ा में इन्फेक्शन आने पर, रक्त संबंधी उसमें जब एसिडिक आम्लिक स्तर बढ़ जाता है तब आता है। गले में इन्फेक्शन होने से भी, और मसूड़ा में पैरिया के कारण भी गंध आते हैं। ये मूल कारण है। जैसे डकार होता है अपच के कारण, इसलिए मुंह दुर्गंध का मूल कारण है लीवर, किडनी इत्यादि की गड़बड़ियाँ। आज हम सभी मुंह के दुर्गंध में ठाकुर प्रदत्त वाणी को जाने, और यह प्रयोग किया हुआ है। इसे हम पुस्तक का भी सहारा लेंगे, क्योंकि उनकी बातों में कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो, मिलावट नहीं हो। ठाकुर जी कहते हैं जो रोज सवेरे उठकर कुछ ग्रेन, लगभग 5 ग्रेन पीपुल चूर्ण, पीपर का, पीपुल जो काला लंबा जो होता है, पीपुल चूर्ण गाय के घी और मधु मिलाकर खाकर देख सकते हो। इससे मुंह का दुर्गंध नष्ट हो जाएगा। यह एक अच्छा रसायन है। 1 महीना खाने पर फल पा सकते हो। इससे स्मृति शक्ति बढ़ती है,
हृदय अच्छा होता है, लीवर यकृत का दोष ठीक होता है। ये ठाकुर जी का कहना है। जो 5 ग्रेन पीपुल चूर्ण, उसको चूर्ण करके गाय के घी में मिलाकर और मधु मिलाकर तीनों का सेवन करना है। 1 महीना खाने पर ही फल आ जाएगा और इसी से स्मृति शक्ति, हृदय तथा लीवर सब ठीक होगा, जो गंध आने का मूल कारण है। इसलिए मल का निःसरण भी आवश्यक है। मल अगर निःसरित नहीं होगा तो अंदर में वह सड़ेगा, गंध पैदा करेगा। फिर आगे कहते हैं जो दांत में जब मसूड़ा में वो इन्फेक्शन आता है, पायरिया जिसे कहते हैं साधारणतः डॉक्टर, ये विभिन्न कारणों से होता है। इसलिए खूब सुंदर ढंग से जिह्वा को साफ करना, दंतमंद रहना। वज्रदंती मतलब भांट का पौधा का, उसका जड़ के साथ मुंह धोने से वह पायरिया की बीमारी ठीक हो जाती है और पायरिया ठीक होने पर दुर्गंध ठीक हो जाएगा। तो दुर्गंध के लिए सबसे बड़ी है अपच नहीं हो। अपच के लिए है मात्रा अनुसार भोजन और मांस, मछली, लहसुन, प्याज, मद, मदिरा का त्याग तो करना ही चाहिए, क्योंकि यह दुर्गंधी का, अपच का स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकर माना गया है। अब प्रश्न उठता है, जो विभिन्न मैं जो प्रयोग किया हूँ उसके संबंध में बोलूँ। जो थानकोनी का पत्ता और तुलसी का पत्ता दोनों मिला करके 2 पत्ता 4 पत्ता थानकोनी का, 2-4 पत्ता तुलसी का चबा करके खूब स्थिर से रस घोंटिए। रोज दिन में 2 बार, सुबह शाम, मुंह दुर्गंध दूर हो जाएगा। और एक प्रयोग है, जो बेलपत्र का पत्ता पीस करके कम से कम 7 रोज ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट 2 ठो मरीच डाल करके पीने से भी मुंह के दुर्गंध को हटते देखा गया है। और सत्संग रसेशना मंदिर से प्राप्त वो जो है दंत प्रियंगु उपलब्ध होने पर मिलेगा और उससे व्यवहार करें। करुआ तेल दे करके मुंह धोए, दंत प्रियंगु और करुआ तेल दोनों मिला करके, तो निश्चय ही यह भी देखा गया है जो दुर्गंध दूर हो गया है। अब आवे मुंह के दाग के संबंध। ठाकुर जी कहते हैं जो नींबू काट कर मुँह पर अच्छे तरह से घिसना है, बाद में कम गरम जल यानी सुसुम जल से मुंह धोना है। उसके बाद नारियल का दूध एवं मसूर की दाल पीसकर मुंह में लगाना है। आधा घंटा के बाद मुंह धो लेना है। कुछ दिन ऐसा करने से फल पाओगे। इसे ठीक से जानें। नींबू को काट लें और काट करके रस सहित उसे मुंह पर घिसें। बाद में सुसुम पानी से जल मुंह धोएं, मुंह साफ करें। उसके बाद नारियल का दूध और मसूर की दाल पीसकर नारियल के दूध रस में उसे मसूर की दाल को पीसकर मुंह पर लगाना है। आधा घंटा के बाद मुंह धो लेना है। कुछ दिन ऐसा करने से फल पाओगे। मुंह का चमड़ा रंग अच्छा करने हेतु ठाकुर जी कहते हैं हल्दी नॉर्मल डिसइंफेक्टेड स्वाभाविक रूप से जीवाणुनाशक है। हल्दी स्वाभाविक रूप से जीवाणुनाशक है, इसीलिए प्रत्येक क्रिया में हल्दी का व्यवहार किया जाता है। इसके अलावे चमड़ा को सॉफ्ट और ग्लेजी रखता है या कोमल और चमकदार बनाता है।
देखने में अच्छा दिखाई देगा। हाइजीनिक कंडीशन, स्वास्थ्य की अवस्था भी इम्प्रूव कर जाएगा। फिर कहते हैं जो स्किन, चमड़ा डिलाइटेड होगा। मांस कलाई मानी कलाई और हल्दी पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर देह में लगाकर स्नान करने से रंग खुलेगा। यह चमड़ा का एक फूड खाद्य है। मूंग और हल्दी एक साथ पीसकर बड़ी बनाकर खाने से हाजमा, चमड़ा का रंग और पुष्टि तीनों अच्छा होगा। अगर मूंग की दाल और हल्दी को एक साथ पीसकर बड़ी बना लें और उसे बड़ी बना के खाने से रस दे करके, तो उससे हाजमा माने पाचन क्रिया बढ़ेगी, चमड़ा का रंग होगा, शरीर की पुष्टि होगी। यह जिक्र, यह आशीर्वाद ठाकुर जी दिए हैं आलोचना प्रसंग 7वां खंड पेज नंबर 27 में। इसीलिए उसे देखें। और मुंह से संबंधित ही जीव है। जीव के घाव में वरदा जी बोले हैं इष्ट प्रसंग 3रा वॉल्यूम के पेज नंबर 106 में, जो भेड़ के दूध के साथ शतमूल अच्छा से घिसकर दिन में कई बार लगाना होगा। विटामिन बी कम्प्लेक्स की सुई लेनी होगी। वरदा जी वार्ताक्रम में बोले हैं भक्त को जो इस बीमारी से पीड़ित थे, जीभ में घाव था। फिर आगे कहते हैं दीपरक्षी में ठाकुर जी, जो पान का रस, चूना पानी, खैर, कथा और हर्रे का रस, इन सबों को मिलाकर पेस्ट बनाना होगा और उसे घाव में लगाना होगा। ठाकुर जी कहते हैं दीपरक्षी 5वां खंड पेज नंबर 229 में, जो पान का रस, चूना पानी, चूना का पानी, खैर, कथा और हर्रे का रस, इन सबों को मिलाकर पेस्ट बनाना होगा, तरल। बस उसे जिसने जैसे हम लोग मंजन और में पेस्ट लेते हैं उसे बनाना होगा और उसे घाव में लगाना होगा। यह 5वां खंड 229 पेज नंबर में देखें, ये लगाइए। और फिर सत्संग रसेशना मंदिर की औषधि है कबल। कबल निर्देशानुसार व्यवहार करेंगे। उसे रुई के फाह में लगाकर देवघर जाकर उसे समझकर किस प्रकार की बात है, यह आयुर्वेद आचार्य से मिल कर के, आचार्य देव का आशीर्वाद लेकर के जो भी रोग हो अवश्य जाएं और वहाँ जाकर हम सभी देखें, निश्चय फल पाएंगे। और नाम तो सबसे ऊपर है। नाम का जप, सदाचार का पालन, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुःखभाग्य भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।